देश ने देखा जो अंजलि के साथ दिल्ली में हुआ, राजधानी में हुआ। पीसीआर वैन में अब जाकर जो कुछ लोग मौजूद थे उनको बर्खास्त किया गया, सस्पेंड किया गया, जो भी एक्शन हो रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से लड़कियों के मन में डर है। महिला सुरक्षा आपका एक बहुत बड़ा वादा था, उसमें कहां हैं आप? देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर कानून की तरफ से जो कार्रवाई होनी है, प्लस जो लीगल चेंजेस आने हैं, जैसे माइनर के साथ रेप करने पे मृत्युदंड की सजा, ये रेप करने के ऊपर जो सजा थी उसको डबल किया, वो तो सरकार ने किया, पर इसके साथ एक मानसिकता बदलने की भी बात है। सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बात कही थी कि आपकी बेटी देर से आती है तो आप पूछते हैं कि बेटी कहां थी, देर से क्यों आई। जिस दिन बेटों से पूछना शुरू कर दोगे कि क्यों देर से आए, कहां थे, क्या कर रहे थे, उस दिन मानसिकता में बदलाव आएगा। इसलिए इसकी जरूरत है। और वैसे ये डर की बात बहुत देर चल रही थी अंजना जी, तो मुझे बैठे बैठे अचानक एक चीज ध्यान आ गई। डर पे एक तरफ डर, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि वो राहुल गांधी नहीं है, वो तो मर गया। ठीक है, दूसरी बात याद आया, इन्होंने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था, तो मुझे लगता है गब्बर सिंह की आत्मा उनके अंदर ऐसी चली गई कि जो डर गया समझो मर गया। तो वास्तविकता में डरा कौन है यह समझा जा सकता है। परंतु हम एक बात कहना चाहते हैं, इन्होंने किसानों की बात कही। अभी आप कांग्रेस के जिन सांसद को दिखा रहे थे, रवनीत सिंह बिट्टू, इनकी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा था किसान आंदोलन खालिस्तानियों का आंदोलन है। हमने नहीं कहा था, कांग्रेस पार्टी के सांसद, वही सांसद जिनको दिखाया जा रहा था। अब वो तब सही थे या अब सही हैं? किसान आंदोलन के विषय में हम विनम्रता से कहना चाहेंगे, नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, जो सबसे बड़े नेता थे पंजाब में वो लड़े, उनकी जमानत जब्त हो गई। जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता थे, उनके गांव में, उनके पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को उनसे ज्यादा वोट मिला। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने लोग उनकी पंचायत में बैठे रहते थे उतने वोट नहीं मिले। इससे आप समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम क्या था और रियलिटी क्या थी। और अंत में एक बात यह भी कह दूं, जो ये बहुत कहते हैं कि इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसकी बात तो याद करिए, कर्नाटक में राहुल गांधी जी से जब पूछा गया तो पहली बार अडानी जी बोले थे। क्यों? अशोक गहलोत के बगल में बैठे थे ना, तो फिर क्या कहते हैं, उनसे पूछा गया अरे आप कैसे बोल रहे हैं, तो कहते हैं अगर कोई हमारे राज्य में इतने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देगा तो फिर तो उसको जी बोलेंगे ही। तो अब ये बताइए, अशोक गहलोत जी उन जी को काहे बगल में बैठा ले थे जिनके के बारे में आप बोलते नहीं, अघाते हैं। और देखिए, राहुल जी ने कभी एक फैक्ट और बोल दूं, एक फैक्ट उनका बचा हुआ, एक फैक्ट बोल। देखिए, अडानी को पहला पोर्ट मिला था मुंद्रा पोर्ट, जाके चेक कर लीजिएगा। हमारी सरकार आने से पहले मुंद्रा पोर्ट प्रॉफिट में था। क्यों? जितने सरकारी पोर्ट थे गुजरात में, सब डिसफंक्शनिंग के शिकार थे, वो घाटे में थे। अब मुद्रा पोर्ट उनका प्रॉफिट में नहीं है, सरकारी जो पोर्ट है वो प्रॉफिट में। अगर हम ईमानदारी से होते, जैसे आप करते थे ना, सरकारी काम को कमजोर करते रहो, दूसरे को फायदा होता रहे। चलिए, दोनों पर आपका जवाब। राहुल जी ने कभी नहीं कहा कि हमारे राज्य में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसलिए जी कहा जाएगा। उन्होंने कहा 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री हमारा ये बोलेगा। ये उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया। अभी आपने जी राहुल जी के नाम के आगे जोड़ा था, ये बीजेपी की कलाकारी है। खैर, वापस आते हैं। नहीं साहब, कोई जाके चेक कर सकता है, अडानी जी बोला था। अभी आपने राहुल जी के लिए बोला कि राहुल जी ने अडानी जी बोला पहली बार, बच्चों ने सबने सुना। वापस आते हैं। जज लोया को किसने मारा था आज तक किसी को पता चला है? हरेन पांड्या को किसने मारा था आज तक किसी को पता चला है? और 2C मॉडल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा के कैसे अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है, उसका एक जीता जागता उदाहरण अभी था। अंजना जी हमारे साथ आज तक ने उसको पूरी मुखरता के साथ उठाया। मोरबी कांड, चुनाव खत्म हो गया, कोई नहीं जानता मोरबी में कौन जेल में है, किसकी जमानत हो गई, और वो व्यक्ति जो मुख्य आरोपी था, जिसको आउट ऑफ वे जाकर मोदी जी की सरकार ने ठेका दिया मोरबी के उस पुल का, वो अमेरिका में बैठा है, लंदन में बैठा है, किसी को नहीं पता है। यही कारण तो प्रश्न है आलोक जी। नहीं, अच्छा हुआ आपने माना कि मीडिया ने प्रखरता से उठाया। लगातार लगभग 3, 4, 5 एक सप्ताह तक मोरबी चलता रहा। बावजूद इसके सर गुजरात वो जीते। आप ऐसे हाशिए पर कांग्रेस पार्टी वहां, सवाल तो सुनिए सर। अरे सर, 24 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें आपकी तैयारी कहां पर है? इन हादसों के बावजूद अगर बीजेपी में जनता भरोसा दिखाती है तो आपका क्रेडिबिलिटी फैक्टर कहां पर नीचे धरातल में? मैं उत्तर देता हूं उसका, बहुत संक्षिप्त में उत्तर देता हूं। 2014 के बाद बीजेपी कितने चुनाव हारी? 30 से ज्यादा चुनाव हारी है। पूरा साउथ इंडिया हारी है, दिल्ली 3-3 बार हारी है, उड़ीसा हारी है। गुजरात की बात कर रहे हैं सर। हिमाचल आप जीते, वो आपसे कौन छीन सकता है? मैं हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं। आपने कहा कि वो तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई, चुनाव जीतना ही सब कुछ है क्या? चुनाव तो हारी भी है बीजेपी। नहीं हारी है क्या बीजेपी? क्या मध्य प्रदेश नहीं हारे थे?
क्या कर्नाटक नहीं हारे थे? क्या राजस्थान नहीं हारे थे? छत्तीसगढ़ नहीं हारे थे? और मोदी जी के बनने के बाद ही 2014 से 2019 केवल एक गुजरात का स्टेट ऐसा था जो रिपीट हुआ था, बाकी 5 साल में एक भी स्टेट रिपीट नहीं हुए थे। और आने वाले समय में भी ऐसा ही रहेगा कि सारे के सारे हारेंगे। लेकिन मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि किस तरह से मुद्दों को दबाया जाता है, किस तरह से लोगों को डराया जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण मोरबी है। सुप्रीम कोर्ट में आप रिट लगाइए, हाई कोर्ट भेज देंगे, हाई कोर्ट वाले कहेंगे सुमोटो इसको बुला लीजिए, उसको बुला लीजिए। नोटिस करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंजीनियर और अधिकारी, हाई कोर्ट के कहने के बाद एब्सेंट रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि गुजरात में किस तरह से पूरा शिकंजा प्रशासन का कसा हुआ है। जो मुख्य आरोपी है, तमाम मीडिया चैनल्स ने उठाया, आज तक एफआईआर में नाम नहीं है उसका। हम तो हाई कोर्ट के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह इस चीज के ऊपर लगाते हैं कि हाई कोर्ट ने क्यों नहीं ऑर्डर दिया अभी तक कि उसको भी एफआईआर के अंदर शामिल किया जाए, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है। सरकार जब तथ्य नहीं रखेगी कोर्ट के सामने तो कोर्ट कैसे करे? ठीक है।